नमस्कार विद्यार्थियों। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ के एमए अंतिम हिंदी चतुर्थ सेमेस्टर अष्टम प्रश्न पत्र की इकाई 5 में द्रुत पाठ के अंतर्गत 8 कवि पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं। इन रचनाकारों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की जानकारी विद्यार्थियों को होना परमावश्यक है। पाठ्यक्रम में जो 8 कवि शामिल किए गए हैं वे हैं लखनलाल गुप्त, मुकुंद कौशल, लोचन प्रसाद पांडे, लक्ष्मण मस्तूरिया, लाला जगदलपुरी, पवन दीवान, कोदूराम दलित, केयूर भूषण। हम इन 8 कवियों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संबंध में जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे। पाठ्यक्रम में शामिल पहले कवि हैं लखनलाल गुप्त। इंटरनेट पे मैंने काफ़ी सर्च किया लेकिन लखनलाल गुप्त जी का कोई छायाचित्र उपलब्ध नहीं हो पाया, परंतु छत्तीसगढ़ी साहित्य के विकास में लखनलाल गुप्त का महत्वपूर्ण योगदान है। गुप्त जी का जन्म 1 जुलाई 1933 को बिलासपुर में हुआ था। वे बहुआयामी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। वे साहित्य की विविध विधाओं यथा कविता, उपन्यास, कहानी, एकांकी, निबंध, आत्मकथा, बाल साहित्य एवं नाटकों की रचना में सिद्धहस्त थे। सैनिक गान, सत्यमेव जयते, पद्म प्रभा, सजौती के बेरा उनके महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। चंदा अमृत बरसाइश उनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। सरग ले डोला आइस उनका महत्वपूर्ण कहानी एवं एकांकी संकलन है। सोनपान एवं गोठबात उनका निबंध संग्रह है। सुरता के सोन किरण उनका प्रसिद्ध आत्मकथात्मक ग्रंथ है। हाथी घोड़ा पालकी बाल साहित्य है और जाग छत्तीसगढ़ जाग छत्तीसगढ़ी बाल नाट्य उनके नाटक है। लखनलाल गुप्त का छत्तीसगढ़ी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। उनके योगदान को विस्मृत नहीं किया जा सकता है। पाठ्यक्रम में शामिल अन्य कवि साहित्यकार हैं मुकुंद कौशल जी। इनका जन्म 7 नवंबर 1947 को दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। इन्होंने भिनसार 1998 में लिखा। छत्तीसगढ़ी गज़ल 2002 में इस गज़ल संग्रह का प्रकाशन हुआ। हमर भुइयाँ हमर आगास 2010 में इसका प्रकाशन हुआ। माया के मुंदरी 2010 में इसका प्रकाशन हुआ और मोर गज़ल के उड़त परेवा 2012 में इनके इस काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ। और ये सभी ग्रंथ छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखे गए थे। आपने कुछ एक हिंदी काव्य संग्रह भी लिखे जिनमें प्रमुख हैं लालटेन जलने दो, शब्द क्रांति, चिराग गज़लों के, गीतों का चंदन मन, देश हमारा भारत। ये इनके महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। सन 2012 में आपने केरचस नामक एक उपन्यास भी लिखा था। आपकी ख्याति मुख्यतः गज़लकार के रूप में एवं कवि के रूप में है। अगले कवि हैं पाठ्यक्रम में शामिल कोदूराम
दलित जी। कोदूराम दलित जी का जन्म 5 मार्च 1910 को दुर्ग जिले के टिकरी गांव में हुआ था। कोदूराम दलित ने लगभग 800 रचनाएं लिखी, लेकिन उनकी अधिकांश रचनाएं अप्रकाशित ही रहीं। कोदूराम दलित की रचनाओं में हास्य, व्यंग्य एवं विनोद का पुट पाया जाता है। आपकी रचनाओं में मानव का शोषण करने वाली परंपराओं का विरोध कर आधुनिक, वैज्ञानिक, समाजवादी और प्रगतिशील दृष्टिकोण से दलित और शोषित वर्ग का प्रतिनिधित्व इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। आपका नीति काव्य, बाल साहित्य एक आदर्श, कर्मठ और सुसंस्कृत पीढ़ी के निर्माण के लिए आज भी प्रासंगिक है। कोदूराम दलित जी गद्य और पद्य दोनों में समान गति और समान अधिकार से लिखते थे। उनके द्वारा 13 पुस्तकें प्रकाशित की गईं, जिनके नाम हैं सियानी गोठ, हमर देश, कनवा संधि, दू मितान, प्रकृति वर्णन, बाल कविता, अलहन, कथा कहनी, प्रहसन, छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियाँ, बाल निबंध, छत्तीसगढ़ी शब्द भंडार और कृष्ण जन्म। उनकी इन 13 पुस्तकों में से 76 हास्य व्यंग का संग्रह सियानी गोठ की ही एकमात्र ऐसी कृति है जो कि प्रकाशित हो सकी। कोदूराम दलित जी का निधन 28 सितंबर 1967 को हुआ। पाठ्यक्रम में शामिल अन्य कवि हैं लोचन प्रसाद पांडे। पांडे जी का जन्म 4 जनवरी 1887 को बिलासपुर में हुआ था। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उड़िया भाषाओं में विविध विधाओं में अपने साहित्य की रचना की। 2 मित्र इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। प्रवासी, माधव मंजरी, कौशल रत्नमाला, कविता कुसुम माला, कविता कुसुम, मेवाड़ गाथा, ग्राम्य विवाह विधान नाटक, ये कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो लोचन प्रसाद पांडे के द्वारा लिखे गए। लोचन प्रसाद पांडे के द्वारा कम से कम 44 रचनाएं लिखी गईं। उनके रचनाओं की फहरिस्त काफ़ी लंबी है। मैंने आपको उनके द्वारा प्रकाशित की गई लिखित महत्वपूर्ण रचनाओं की जानकारी दी है। लोचन प्रसाद पांडे का निधन 18 नवंबर 1959 को हुआ। पाठ्यक्रम में शामिल द्रुत पाठ के ही एक अन्य कवि हैं लक्ष्मण मस्तूरिया जी। आपका जन्म 7 जून 1949 को मस्तूरी, बिलासपुर में हुआ था। लक्ष्मण मस्तूरिया जी, जैसा कि आप सबको मालूम है, वो मूलतः गीतकार थे। उनके 1-2 गीत जैसे मोर संग चलौ रे, मैं छत्तीसगढ़ गढ़िया हूँ रे आदि काफ़ी लोकप्रिय गीत हैं। उनकी प्रमुख कृतियां हैं हमू बेटा भुइयाँ के, गवई गंगा, धुनही बसुरिया, माटी कहे कुमार से, सिर्फ सत्य के लिए। वे अपनी रचनाओं के माध्यम से गांव, गरीब व किसानों की भावनाओं को मधुर स्वर दिया करते थे। मस्तूरिया जी की मृत्यु दिनांक 3/11/2018 में हुई।
जनपदीय भाषा एवं छत्तीसगढ़ी के एक अन्य महत्वपूर्ण कवि हैं लाला जगदलपुरी। जगदलपुरी जी का जन्म 17 दिसंबर 1920 को जगदलपुर में हुआ था। वे बस्तर के अप्रतिम सेवक थे। वे हल्बी, भतरी और छत्तीसगढ़ी में काव्य सृजन किया करते थे। कविता, गीत, मुक्तक, नाटक, एकांकी एवं निबंध आदि विधाओं में उन्हें महारत हासिल थी। उनकी एक पुस्तक बहुत प्रसिद्ध हुई जिसका नाम है बस्तर इतिहास और संस्कृति। संपूर्ण देश में इस पुस्तक ने लाला जगदलपुरी को विख्यात कर दिया। लाला जगदलपुरी ने मिमियाती जिंदगी, दहाड़ते परिवेश, पड़ाव, हमसफ़र, आंचलिक कविताएं, जिंदगी के लिए जूझती गज़लें, धन्वा गीत इत्यादि काव्य संग्रह की रचना की। लाला जगदलपुरी के लोक कथा संग्रह भी उनकी पहचान है। हल्बी लोक कथाएं नामक ग्रंथ उन्होंने 1972 में लिखा था। बस्तर की लोक कथाएं 1989 में लिखा उन्होंने। वन कुमार और अन्य लोक कथाएं 1990 में उन्होंने लिखी। बस्तर की मौखिक कथाएं 1991 में लिखी गई प्रसिद्ध लोक कथा है। लाला जगदलपुरी ने बस्तर के इतिहास व संस्कृति पर कई पुस्तकें लिखीं। बस्तर इतिहास और संस्कृति, बस्तर लोक कला साहित्य प्रसंग तथा बस्तर की लोकोक्तियाँ, ये उनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो कि बस्तर की पृष्ठभूमि पर लिखे गए। उनकी बहुत सी रचनाएं अप्रकाशित ही रह गईं और 14 अगस्त 2013 को लाला जगदलपुरी की मृत्यु हो गई। पाठ्यक्रम में शामिल एक अन्य महत्वपूर्ण कवि हैं संत कवि पवन दीवान जी। पवन दीवान जी का जन्म छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के किरवई नामक ग्राम में 1 जनवरी 1945 को हुआ था। वे अच्छे संत थे, प्रवचनकार थे, कवि एवं साहित्यकार थे, साथ ही एक कुशल राजनेता भी थे। छत्तीसगढ़ में भागवत कथा के माध्यम से वे लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया करते थे। उन्हें छत्तीसगढ़ का गांधी भी कहा जाता था। आजीवन उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किया, अधोवस्त्र में रहा करते थे। वे अत्यंत सरल, सहज, मिलनसार, परोपकारी एवं आदर्शवादी व्यक्ति थे। हमेशा वे ठहाके लगाया करते थे, लोगों से मिलते थे, हमेशा प्रसन्नचित्त रहते थे। उनकी काव्य रचनाएं मेरा हर स्वर उसका पूजन एवं अंबर का आशीष विशेष रूप से चर्चित है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, सभ्यता, देशभक्ति व राष्ट्रीयता इनकी कविताओं का मूल स्वर हुआ करता था। वे खेत, खार, चिरई, चिरगुन, प्रकृति, किसान आदि पर कविताएं लिखते थे। इन्हें ही विषय वस्तु बनाया करते थे। कविताओं में छत्तीसगढ़ी शब्दों का चयन, भावानुकूल भाषा, शब्द शक्तियों व अलंकारों का श्रेष्ठ संयोजन उनकी कविताओं में देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ी सभ्यता एवं संस्कृति उनकी कविताओं में निबद्ध है। पवन दीवान जी की मृत्यु 2 फरवरी 1916 को हुई। पाठ्यक्रम में शामिल अंतिम और 8वें कवि हैं केयूर भूषण जी। केयूर भूषण जी वस्तुतः स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राजनेता,
पत्रकार और साहित्यकार थे। आपका जन्म 1 मार्च 1928 को ग्राम जांता, जिला दुर्ग में हुआ था। केयूर भूषण जी के महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं लहर, नित्य प्रवाह। उनके उपन्यास हैं कुल के मरजाद, कहाँ भी लागे मोर धान की कटोरा, लोकलाज, समय के बलिहारी। उनके कहानी संग्रह हैं कालू भगत, आंसू में खिले अचरा, डोंगराही रद्दा। उनके निबंध संग्रह हैं हीरा के पीरा। अन्य रचनाएं उनकी हैं मोर, मयारुक तथा छत्तीसगढ़ के नारी रत्न। केयूर भूषण जी ने विविध पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिनमें प्रमुख है साप्ताहिक छत्तीसगढ़, साप्ताहिक छत्तीसगढ़ संदेश, त्रैमासिक हरिजन सेवा, मासिक अंत्योदय। वे रायपुर लोकसभा से कई बार सांसद भी रहे। आपकी मृत्यु 3 मई 2018 को हुई। मेरा प्रयास यह है कि पाठ्यक्रम जनपदीय भाषा एवं साहित्य के पाठ्यक्रम में द्रुत पाठ में शामिल 8 कवियों की संक्षिप्त जानकारी, इंडिकेटिव जानकारी आपको हो जाए, इसलिए मैंने यह वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।